नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा विषय है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है, जिसके अंदर दो बैल हीरा और मोती के आपसी प्रेम साहस को दर्शाया गया है अपने मालिक के प्रति। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी को। जूरी नामक किसान, जिसके पास पछाई जाति के देखने में अत्यधिक सुंदर और सौम्य व्यवहार के दो बैल थे, जिनका नाम था हीरा और मोती। हीरा और मोती में आपसी भाईचारा और इतना अत्यधिक प्रेम था कि वो दोनों आपस में ही रहते थे। ऐसे ही एक बार जूरी की पत्नी जूरी को कहती है कि मेरे घर के अंदर खेतों में काम करने के लिए बैलों की आवश्यकता है, तो आप हीरा और मोती को मेरे घर भेज दें। तो जूरी अपनी पत्नी की बात को मानकर हीरा और मोती को ससुराल भेजने के लिए तैयार हो जाता है। किंतु हीरा और मोती जो हैं वो नए स्थान पर जाते हैं तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बचपन में जब से वो छोटे थे वो जूरी के पास ही रहते थे। जूरी ने उनको अपने बच्चों की तरह ही पाला पोसा था, तो उनका वहाँ पे ना मन लगता है, वो नहीं रह पाते वहाँ पे। तो वो किसी प्रकार अपनी रस्सियों को तुड़वाकर अपने घर वापस भाग आते हैं। जूरी के साथ साथ गांव वाले भी इन दोनों को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। जब ये दोनों वापस आते हैं तो जूरी उनसे अपना प्रेम दिखाता है उन दोनों को, और वो दोनों भी जूरी को अपना पूर्ण प्रेम दिखाते हैं। गांव वाले भी उनसे बहुत प्यार करते थे, हीरा और मोती से, क्योंकि वो बहुत सौम्य स्वभाव के बैल थे। वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते थे, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते थे किसी को भी जब वो कोई भी उनसे प्यार करता था। परंतु जूरी की जो पत्नी होती है वो ये देख के बहुत गुस्सा हो जाती है और जूरी को बहुत उल्टा सीधा कहती है, उससे बहुत लड़ाई झगड़ा करती है। तो जूरी वापस से इन दोनों बैलों को यानी कि हीरा और मोती को अपने ससुराल भेजने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगले दिन जूरी के साले को बुलाया जाता है और जूरी का साला हीरा और मोती दोनों बैलों को अपने साथ ले जाता है। परंतु इस बार जूरी के जो बैल होते हैं हीरा और मोती, उन दोनों के साथ बहुत अत्याचार किया जाता है। उनको खाने के लिए बहुत कम दिया जाता है, उनके साथ इससे ज़्यादा उनसे बल परिश्रम करवाया जाता है, खेतों में अत्यधिक काम करवाया जाता है, और उसके मुकाबले उनको खाना नहीं दिया जाता, और रात में उनको मोटी मोटी जंजीरों से बांध के रखा जाता है ताकि ये दोबारा भाग ना जाएं। परंतु इस बार भी हीरा और मोती साहस करके भागने का पूरा प्रयत्न करते हैं कि हम किसी तरीके से भाग जाएं यहाँ से। वह एक बालिका के सहयोग से फिर भागने में सफल हो जाते हैं। दोनों स्वतंत्र होते ही, जैसे ही उन दोनों को मतलब उन रस्सियों से आज़ाद होते ही वो सीधा भागते हैं, सीधा कच्ची मटर के खेत में चले जाते हैं। उन दोनों को कच्ची मटर खाना बहुत पसंद होता है, तो दोनों कच्ची मटर के खेत में चले जाते हैं। वहाँ जी भर के वो दोनों कच्ची मटर खाते हैं, परंतु वो ये भूल जाते हैं कि जिस समय में वो खेत के अंदर कच्ची मटर खा रहे हैं उस समय वहाँ पे लोग भी हो सकते हैं खेत में। तो ऐसे ही लोग उनको देख लेते हैं और उनको पकड़ के काजी हाउस के अंदर बंद कर दिया जाता है। और काजी हाउस के अंदर बहुत सारे जानवर होते हैं, तो उनके साथ हीरा और मोती को भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोनों फिर वापस से अपनी हिम्मत नहीं हारते यहाँ से भागने के लिए। वो फिर प्रयत्न करते हैं कि हमें यहाँ से भागना है। और काजी हाउस में जब वो उनको बांध दिया जाता है मोटी मोटी रस्सियों से, तो उनके अंदर ना विद्रोह की भावना पैदा होनी शुरू हो जाती है कि जब वो जूरी के साथ थे तो जूरी उनके साथ कितना प्रेम के साथ व्यवहार करता था, परंतु जब से वो यहाँ आए हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, उनको मतलब दोषी समझा जा रहा है, उनको खाने के लिए नहीं दिया जा रहा, उनको कोल्हू का बैल समझा जा रहा है, दिन भर उनसे मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा है, उनसे कोई प्यार नहीं कर रहा है, यहाँ पे उनको प्रेम नहीं मिल पा रहा। तो वो दोनों वापस से दीवार तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो मोती अपने सींगों के प्रहार से दीवार को गिराने में सफल हो जाता है। अन्य सभी जानवर, जितने भी जानवरों को वहाँ पे बांधा गया होता है, सभी को मुक्त करा देता है। किंतु हीरा की रस्सी बंधे होने के कारण मोती भी उसे छोड़कर नहीं जा पाता, और अंत में दोनों को पकड़कर कसाई को बेच दिया जाता है, यानी कि उन दोनों को काटने के लिए कसाई को बेच दिया जाता है। जब इनको कसाई लेके जा रहा होता है गाड़ी के अंदर, तो मार्ग में उनको जाने पहचाना रास्ता दिखता है कि ये जूरी के घर का रास्ता है, ये तो हमारे घर का रास्ता है। तो वो किसी तरीके से वहाँ से भागने में फिर वापस सफल हो जाते हैं। अपनी रस्सियों को तोड़ के हीरा और मोती वापस भागते हैं और सीधा जूरी के पास पहुँच जाते हैं। तो हीरा और मोती जब भाग रहे होते हैं तो उनके पीछे पीछे गाड़ी रोक के कसाई भी भागना शुरू हो जाता है और हीरा मोती के पास पहुंच जाता है। जब हीरा मोती जूरी के पास पहुंचते हैं तो अपना प्रेम दिखाना शुरू कर देते हैं कि मतलब हमें अपना प्रेम दिखाना है। वो अपने प्रेम को दिखाना शुरू कर देते हैं, जूरी के ऊपर प्यार लुटाना अपना शुरू कर देते हैं। तो जो कसाई होता है वो जूरी को कहता है कि ये हीरा मोती नामक जो दोनों बैल हैं,
इन दोनों को मुझे काटने के लिए भेजा गया है। तो जूली को ये सुन के बड़ा धक्का लगता है कि मतलब मैंने इन दोनों बैलों को अपने बच्चों की तरह पाला, मैं इनसे इतना प्रेम करता हूँ, ये दोनों इतने अच्छे हैं, इन दोनों को क्यों काटने के लिए भेजा जा रहा है। तो कसाई उनको सब बताता है। तो उसके बाद जूली उससे बहुत विवाद करता है, बहुत लड़ाई करता है, गाँव वाले भी आ जाते हैं हीरा मोती के पक्ष में। तो हार के कसाई को हीरा मोती को जूली को देके वापस जाना पड़ता है। तो हमारी इस कहानी के अंदर हीरा और मोती जो थे उनके आपसी प्रेम को इतने सुंदर तरीके से दर्शाया गया है कि आपके मन को मोह लेगा ये कहानी। तो आज का हमारा विषय यहीं ख़त्म होता है। तो कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारी कहानी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। नए टॉपिक के लिए आप भी हमें बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।